ऋषि मुनि भगवान का भजन करते हैं, जंगल में रहते हैं, तो उसी बावड़ी पर, उसी नदी के किनारे हिरण भी पानी पीता है और वो सिंह भी पानी पीता है। क्यों? क्योंकि भक्ति का प्रभाव ऐसा हो जाता है कि जीवों पर भी उस भक्ति का, उस कुटिया का जो आवरण बन जाता है, संत की साधना का वो आवरण चारों ओर ऐसा व्याप्त हो जाता है कि उस सीमा में जो आता है वो भी सद्भाव से ओतप्रोत हो जाता है। उसी कारण से आप जंगल में देखें, जब बड़े बड़े महापुरुष पूर्व काल में रहा करते थे, उसी नदी किनारे वह हिरण भी पानी पीता था और सिंह भी पानी पीता था, क्योंकि उस साधना के बल में, उस साधना में इतना प्रभाव होता था कि उस साधना के अनुकूल होकर उनकी वृत्ति सामान्य हो जाती थी। जो क्रूर प्रवृत्ति होती थी वो भी सामान्य और सहज हो जाती थी। ध्रुव जी महाराज की भक्ति का प्रभाव, चलते चलते नारद जी मिले हैं मार्ग में, नारद जी मिले हैं। नारद जी ने कहा, हे पुत्र तुम कहां जा रहे हो जंगल में? एक ऋषि को देखा तो ध्रुव ने प्रणाम किया है। हे महामुनि, मेरी माता ने सिखाया है कि जब कोई संत मिले तो उनके चरणों में प्रणाम करना, मेरा प्रणाम आप स्वीकार करें। नारद जी ने कहा, हे पुत्र तुम जंगल में निकले हो, मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद, लेकिन तुम जंगल क्यों आए हो? जब सारी बात बताई तो नारद जी महाराज ने कहा कि हे बालक, चलो तुम्हारे महाराज मेरे शिष्य हैं, तुम्हारे पिता, मैं अभी उनसे कहता हूं कि तुम्हें आधा राज्य दे देंगे, तुम जंगल क्यों जा रहे हो, चलो यहां से। बहुत भय दिखाया, बहुत परीक्षा ली। नारद जी पहुंचे और कहा, हे महाराज तुम्हारा पुत्र जंगल जा रहा है भगवान के भजन के लिए। तो महाराज उत्तानपाद स्वयं आए, पुत्र से कहा, हे बालक आधा राज्य मैं तुम्हें देता हूं, तुम चलो अपने घर। ध्रुव ने सोचा कि अभी तो मैं भक्ति के पथ पर चला और मेरे पिता मुझे आधा राज्य देने आ गए, यदि मैं भक्ति का मार्ग वो दिव्य प्राप्त कर लूंगा तो मुझे न जाने क्या मिल जाएगा। अभी मैं चला हूं और मेरे राज्य मुझे आधा, पिता आधा राज्य देने आ गए। पिता ने कहा, कोई बात नहीं पुत्र, मैं पूरा राज्य तुम्हें दे दूंगा, तुम जंगल में ना जाओ, तुम चलो महल में। और जब ये बात कही तो ध्रुव समझ गए कि भक्ति के पथ पर चलने के बाद तो क्या नहीं मिलता है। मेरे पिता, अभी मैं भक्ति के पथ पर चला और सब कुछ देने आ गए, कहीं मुझे परमात्मा मिल जाएंगे तो मुझे क्या नहीं मिल सकता है। जो व्यक्ति सोचता है कि भगवान के पथ पर जाने के बाद कठिनाइयां आती हैं, तो ये सत्य है, कठिनाइयां तो आती हैं, लेकिन जो प्रभु के चरणों में समर्पित होते जाते हैं, भगवान उसके पथ के कांटों को स्वयं अपने हाथों से साफ करने लग जाते हैं। भगवत पथ संपन्नता का पथ है, यहां सब कुछ मिलता है, सब कुछ मिलता है यहाँ।